लद्दाख की बर्फीली वादियों में आंदोलन की आवाज बुलंद हो रही है। राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग ने आंदोलन को और तेज कर दिया है। पर्यावरणविद सोनम वांगचुक समेत कई लोग आंदोलन पर बैठे हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि अब लद्दाख के भविष्य और पहचान की लड़ाई बन चुका है। 35 दिन तक चलने वाले इस अनशन में सिर्फ युवा ही नहीं, बल्कि महिलाएं, बुजुर्ग और पूर्व सैनिक भी शामिल हैं। हर वर्ग इस आंदोलन का हिस्सा बन रहा है। अनशन पर बैठे लोगों का कहना है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा तो मिला, लेकिन जमीन, संस्कृति और रोजगार की सुरक्षा अब भी अधूरी है। और इस बीच बीजेपी सीधे मैदान में उतरी है। लेह में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी पीटी कुजांग और स्टेट प्रेसिडेंट त्याशी ग्यालसन ने सोनम वांगचुक से अपील की है। उनका कहना है कि अनशन कोई हल नहीं, सरकार बातचीत के लिए तैयार है। जो अभी एक डेवलपमेंट अभी हमारे सोनम वांगचुक जी हमारे अभी अनशन पे बैठे हैं, फर्स्ट ऑन टू डेथ। उनका अभी शायद आज 12वां दिन है। तो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही मकसद है कि हम सोनम वांगचुक जी से अपील करना चाहते हैं कि आपने जो एक्सट्रीम स्टेप जो है वो उठा लिया है, तो वो तब उठाना चाहिए था आपको जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MHA बात करने के लिए राज़ी नहीं होगा, या डिमांड्स को एजेंडा में रखने के लिए राज़ी नहीं होगा, या कोई बातचीत आगे नहीं होगा, तब जाके आपको ये एक्सट्रीम स्टेप लेना चाहिए। मगर आपने टॉक शुरू करने से पहले ही आपने एक्सट्रीम स्टेप लिया। तो हम यही अपील करना चाहते हैं कि आप प्लीज़ इस अनशन को आप समाप्त कीजिए और टेबल पे आके हमें बातचीत करने की ज़रूरत है। तो जो भी इश्यूज़ होगा, जो भी मसले होंगे, जब तक आप टेबल पे बैठ के बात नहीं करोगे, कोई भी मसला, चाहे छोटा मसला हो, बड़ा मसला हो, कोई भी इशू हो, कभी सॉर्ट आउट नहीं होगा। तो हमें टेबल पे आके बात करने की ज़रूरत है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर मुद्दा बातचीत से सुलझाया जा सकता है, लेकिन नमक पानी के सहारे अनशन करना किसी समाधान का रास्ता नहीं। सरकार, समाज और आंदोलनकारियों के बीच वार्ता ही सही दिशा है। हम भी यही चाहते हैं कि टॉक्स जल्दी से जल्दी हो। टॉक्स नहीं होने का रीज़न जो था वो एपेक्स में कुछ डिफरेंसेस चल रहा था। 27 मई जो था वो हमारा लास्ट टॉक था एपेक्स KDA और MHA का, जिसमें हमारा 95% रिजर्वेशन जो हमारे अनएम्प्लॉयड बच्चों के लिए, जो हमारे नौकरी करने वाले बच्चों को मिला है, जो डोमिसाइल का इशू है। उसके बाद टॉक्स फिर 25 जुलाई, 28 जुलाई को फिर डेट फिक्स किया था MHA ने, मगर एपेक्स में कुछ डिफरेंसेस की वजह से ये टॉक्स टाइम पे नहीं हुआ, थोड़ा डिले हुआ। तो आज दोबारा एपेक्स जो है वो रिफॉर्म हो गया। तुर्तन सेवांग जी वापस आ गए। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉक्स जो है बहुत जल्दी रिज्यूम होने वाला है और लद्दाख के इश्यूज़ के लेके बहुत कंस्ट्रक्टिव बात होगा, जो आम लद्दाखियों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और हम भारतीय जनता पार्टी वालों भी हम आशा करते हैं कि ये टॉक्स बहुत फ्रूटफुल होगा। लद्दाख में छठी अनुसूची और राज्य के दर्जे की मांग अब सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं रही, बल्कि समाज के हर वर्ग की आवाज बन चुकी है। आंदोलनकारियों का कहना है कि वे सरकार से जल्द ठोस कदम की उम्मीद रखते हैं। वहीं बीजेपी ने दोहराया कि संवाद के जरिए ही हल निकलेगा, न कि कठोर कदमों से। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या केंद्र सरकार आंदोलनकारियों की आवाज समय रहते सुनेगी या अनशन और तेज होगा। न्यूज़ 18 के लिए लद्दाख से मारूफ स्टैंजिन की रिपोर्ट।